जब हम दूसरों को लघु समझते हैं, अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, तब अहंकार की वृत्ति होती है। उस समय अहंकार की वृत्ति का दमन भगवान के चिंतन से करना चाहिए। नाम जप करते हुए ये चिंतन करना चाहिए कि हम में क्या गुण है। एक से एक महापुरुष हुए हैं, एक से एक भगवान के परमहंस जन हुए हैं, भगवान के बड़े दाता हुए हैं, बड़े राजा ऐसे हुए, चक्रवर्ती सम्राट, शास्त्रों यज्ञ करने वाले बड़े। हमारा क्या गुण है? अगर भगवान ने हमें गुण दिया है तो उसका हमें अहंकार थोड़ी करना है। अगर उसमें दोष है तो आज दोष है, कल उसमें गुण भी आ जाएगा, भगवान उसके ऊपर भी कृपा करेंगे। इस तरह विचार के द्वारा अहंकार का शमन होता है। आप समझ पाए? अगर जो मैंने ये किताब लिखी है, ये सब अहंकार के अंदर, ये अहंकार है, ये सब अहंकार। यहाँ तक कि भक्ति का भी अहंकार होता है। तो भगवान ने कहा है कि भक्ति का भी अहंकार मैं नष्ट कर देता हूँ। जैसे नारद जी को अहंकार हुआ मैं काम विजयी, तो फिर आप चरित्र पढ़कर देख लीजिए कि आखिरकार काम ही काम सताने लगा और भगवान को शाप दे दिया। इतना काम से मोहित हो गए कि भगवान को शाप दे दिया। तो जो अहम जनित मैं के साथ जो कुछ भी लग जाए वो अहंकार होता है। शुद्ध मैं अहम नहीं होता, शुद्ध मैं ब्रह्म है। जो मैं केवल है वो ब्रह्म है, और मैं के साथ जो भी जुड़ जाए उसे अहंकार कहते हैं। जैसे मैं पुरुष, तो आपको देहाभिमान पुरुषत्व का है। मैं के साथ जो जुड़ा वो अहंकार पुष्ट कर देगा। महर्षि, इसमें एक चीज है, जैसे हम व्यवहार में रहना है, संसार में रहना है, वहाँ सम्मान मिलेगा। जैसे बुक लिखी मान लीजिए, तो कोई पुरस्कृत करेगा, तो उस समय क्या ऐसा सरल भाव रखें कि बाहर से भले ही उस समय अंदर हम पुरस्कार लेंगे, हम माला पहनेंगे, लेकिन अंदर से विचार चल रहा है कि ये सब श्री भगवान की कृपा है जो मेरे अंदर ऐसी बुद्धि दी और उस बुद्धि से एक ग्रंथ लिखा और उसका ऐसा हमें सम्मान प्राप्त। बाहर से भले कोई भी कुछ बोलता रहे, उससे हमें कोई अंदर स्वीकार, अंदर अगर गर्व आया, गर्व इस रूप में आया, वो सब मिट्टी हो गया, कुछ उसका लाभ नहीं मिला। बात समझ आई ना? मैं के साथ जो भी प्राकृतिक जुड़ता है उसका गर्व होना, ये अहम कहलाता है। पुनर्जन अस जन्मा जन्मा ही प्रभुता पाई जाए। जो पद है उस पद का अहंकार होना। बोले इसे अपनी विद्वता का बहुत अहंकार है, बोले इसे अपने शरीर के बल का बहुत अहंकार है, बोले इसको धन का बहुत। मैं के साथ जो जुड़ा, विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान, ये 6 चीजें अभिमान के लिए बहुत पुष्ट करती है। विद्या का अभिमान, रूप का अभिमान, जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, समाज में महत्व का अभिमान, धन का अभिमान। ये 60 कंटक देखे जहाँ रहा न भक्ति निदान। ये 6 प्रकार का अहंकार जहाँ जागृत होता है वहाँ भक्ति महारानी कदम भी नहीं रखती है। वो केवल स्वांग करेगा संसार के रिझाने के लिए। शुद्ध भक्ति वहाँ प्रकाशित नहीं हो सकती जहाँ अहंकार। भले बाहर से सफाई ना दें, बट अंदर ये बात रहेगी, सफाई देने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे अंदर है कि भगवान हमको अंदर से प्रेरित कर रहे हैं,